मैंने तो काफ़ी टाइम से रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। वैक्सीनेशन आज के समय में अनिवार्य है क्योंकि अब तीसरी लहर आने का भी खौफ लोगों के बीच में मौजूद है और ऐसे में जब वैक्सीनेशन के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा जाता है कि वैक्सीनेशन मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी, वहीं अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के निवासी आए दिन कतारों में खड़े होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाते और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। आपको बता दें, गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 कम्युनिटी सेंटर में आज डीसी गुरुग्राम द्वारा कहा गया था कि वैक्सीनेशन की 120 डोज लगाई जाएंगी। वहीं पीएचसी सेंटर के लोगों का यह कहना था कि नेशनल पब्लिक स्कूल यानी कि पटेल नगर में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर वैक्सीनेशन लगाई जानी थी और ऐसे में इस कंफ्यूजन के माहौल में लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ी। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट कि किस तरीके से लोग दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद उनकी तमाम दिक्कतें भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। नमस्कार मैम, मैं आपका नाम और आपकी एज जानना चाहूँगी। मैम मेरी एज है 32 और मेरा नाम है गौरी शर्मा। मैम आज आपको क्या प्रॉब्लम हुई है वैक्सीनेशन सेंटर पर? मैम बताया गया है कि नेशनल पब्लिक स्कूल में लगेगा। सुबह तो मैं 7 बजे जाके वहाँ लाइन में लग गई, पहले भी लगी थी क्योंकि मेरा नंबर नहीं आ पाया, तो इसलिए आज मैं जल्दी जाके लगी। फिर 10 बजे बताया गया सर ने कि अब बैच कमेटी सेंटर में जा रहा है, तो अब यहाँ पे आए। तो मैम आपको पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि नेशनल पब्लिक स्कूल में आपको? मैम ग्रुप में जो मैसेज आए थे उन्होंने ही, जो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जो रहते हैं उन्होंने ही बताया कि वैक्सीनेशन वहाँ लगेगी, क्योंकि हम डेली 4-5 दिन से हॉस्पिटल में पूछ के आ रहे हैं कि कब लगेगी, इसलिए आज हमें सुबह पता चला कि यहाँ लगेगी। तो ऐसे में आपने किसी से यहाँ पे आके पूछा भी यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं? जी यहाँ पे तो मैं जब वहाँ से निकाल दिया तब आके लाइन में लगी हूँ, लेकिन वहाँ मैं सुबह 7 बजे से खड़ी हूँ। ऑफिस से छुट्टी ली हुई है और अभी हम नेशनल पब्लिक स्कूल में गए थे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि भाई नेशनल स्कूल में हो रहा है, वहाँ पर हमने अपना आधा पौना घंटा ख़राब किया। उसके बाद फिर हम लोगों को पता लगा यहाँ के लिए, तो हम देख आए। आपको यहाँ के लिए कैसे पता लगा? मुझे किसी हेल्थ वर्कर का ही कॉल आई थी यहाँ पे। मैंने उनके पास फ़ोन किया था बात करने के लिए कि भाई काफ़ी देर हो गई, हम वेट कर रहे हैं, कोई आया नहीं अभी तक। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कैंप वहाँ पे नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे ड्राइव चालू हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर आए, देखा तो यहाँ पे ऑलरेडी 150-200 लोग खड़े हुए हैं। अब पता लगा है अनाउंसमेंट में कि भाई 100 डोसेज हैं, तो 100 डोसेज के हिसाब से तो हमारा कोई नंबर आने वाला है नहीं। तो अभी तक 1-1.5 घंटा हो चुका है। कितने टाइम से आप वैक्सीनेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही हो रहा है? मैंने तो काफ़ी टाइम से रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो पेड वाले हैं, पेड वालों में भी स्लॉट इजीली नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो कोशिश तो है, हम तो चाहते हैं कि वैक्सीन लगे। फैमिली में सभी जागरूक है इस चीज़ से कि आज के टाइम में जो चीज़ चल रहा है सारा कोरोना को लेके, तो होना ही चाहिए। सर आपकी एज क्या है? मेरी 35 में। सर ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अभी कुछ समय बाद 18 से ऊपर वाले वर्ग के लोगों को, आयु वाले लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन लगेगी, उस पर आपके क्या विचार हैं? वो अच्छी चीज़ है जो उन्होंने कही है और होना भी चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपना जो लॉट है उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो क्योंकि जिस तरह से अभी हम परेशान हो रहे हैं आके, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बंदे जाएंगे, खड़े होंगे, पता लगा हमारे पास वैक्सीन कम है। तो वैक्सीन का जो लॉट है वो उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। जागरूक है जनता, वो तो चाहती है लगवाना और सरकार भी चाहती है लगाना कि वैक्सीन सबको लगे, लेकिन हमें प्रिपरेशन पहले कर लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो आप ये लोग कर रहे हैं उसमें इतने लोगों को क्यों बुलाते हैं पहले? बिल्कुल मैम, ये हमारा सवाल है। अगर कोई रिजर्वेशन है, उतना ही रिजर्वेशन कराओ जितने आपके पास में डोज है। बिल्कुल। उसके अलावा लोगों को परेशान करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए नहीं। ये तो हर एक उसमें पहले भी सरकार थी, आज भी है। कोई कहता कांग्रेस खराब थी, कोई कहता बीजेपी खराब है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लोकल बंदे को पीस दो उसके बीच में। तो हम लोग सुबह से 6 बजे से लगे हुए हैं, कभी कहते रजिस्ट्रेशन कराओ, कभी कहते हैं कि आप लोग, हम सुखराली से आए हैं, सुबह 5-5:30 बजे वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हैं, वहाँ पे बुकिंग नहीं हुई, तब हम यहाँ पे आए हैं। तो हर एक बंदे के घर में, मैं भी लेडीज़ हूँ, मेरे घर में भी बहुत सारा काम है, मैं सारा काम छोड़ के आई हूँ। बिल्कुल। आप भी लेडीज़ हो, आप ये चीज़ समझ सकते हो। बिल्कुल। मेरे घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनको भी मैं समझा सकती हूँ। कैसे समझाऊँ? उनका खाना नहीं बनाया मैंने, आज उनको छोड़ के आई। वो अपने आप, मेरी मदर इन लॉ है, तो उनको अपने आप बना के खाना पड़ेगा। तो इतना हर एक बंदे के पास टाइम नहीं है मैडम।
तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार को कुछ तो आगे करे। पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि 120 वैक्सीनेशन लगेगी, अब यहाँ पे ये लोग 50 लेडीज़ की 50 जेंट्स की, ठीक है, लेकिन 20 वैक्सीन कहाँ गई? अगर ये होता तो सुबह पहले बता देते, बाकी लोग टाइम से घर चले जाते अपने। अब इतनी देर से सुबह से 8 बजे आके खड़े और अब ये कह रहे हैं कि भाई 50 लोगों की लगेगी और बाकी जाओ, अब कहाँ जाए? ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब अगर जितनों को देनी है ना, आप पहले ही कह दो, सुबह ही कह दो कि 10 को लगेगी, 50 को लगेगी, 100 को लगेगी, उससे अलावा कोई खड़े ही ना हो, क्यों वेट करें? और किसी को कोई काम नहीं क्या? 2 घंटे हो गए खड़े मैडम, 2 घंटे से लाइन में लगा के खड़े हुए। पहले ही बता दिया टोकन बांट दो भाई, यहाँ तक लगेगी। सर यहाँ पे कितनी डोजेस लगाई जानी है? मैम 120 डोजेस लगाई जाएंगी यहाँ पे आज। सर तो ऐसे में यहाँ पे लोगों का आरोप ये है कि 100 मतलब 50 मेल्स एंड 50 फीमेल्स ही अलाउ किए, बाकी की 20 वैक्सीनेशन कहाँ है? नहीं मैम 20 वैक्सीनेशंस भी हैं मैम, वो ना एंड में रखते हैं क्योंकि टोकन यहाँ पे 100 ही आते हैं। 50-50 टोकन्स आए हुए हैं, तो पहले वो देंगे, जब वो 20 आ जाएंगे उसके बाद फिर 10-10 लोगों को और कंटिन्यू कर देंगे। सर पर ऐसे में आपने 10-10 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे खड़े करवा रखे हैं। मैम बहुत बैकअप में है, उधर उस तरफ आप देखेंगे वहाँ लेडीज़ भी बैकअप में बैठी हुई हैं। सर अब ऐसे में सुबह ये जो एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट किया गया था, नेशनल पब्लिक स्कूल फिर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, ऐसा क्यों हुआ था सर? मैम हमारे पास सिविल डिफेंस के पास जो लिस्ट आई थी वो सेक्टर 15 पार्ट 2 की कल आई थी। अब इनको पीएससी वालों को कहाँ से लिस्ट आई थी उसके बारे में अभी हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। नेशनल विक्टर स्कूल भी हम गए थे, वहाँ से हम स्टाफ को यहाँ लेके आए हैं कि आपका वैक्सीन सेंटर ये है। बाकी अभी मैम से बात नहीं हो पाई है, कविता जी हैं यहाँ की, वो भी आने वाली है, तो उनसे कंफर्म करेंगे कि ये कन्फ्यूज़न किस लिए हुई है। बाकी सिविल डिफेंस की टीम सुबह मॉर्निंग में यहाँ आ गई थी और ये सोशल डिस्टेंसिंग के मार्किंग भी कल रात को कर दिए गए थे यहाँ पे। सर डीसी गुरुग्राम जी का ऑर्डर था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जानी है, ऐसे में लोगों को भ्रमित किया गया, कभी नेशनल पब्लिक स्कूल से फिर यहाँ पे उनको बुलाया गया, अब सुबह से उनको कतार में खड़ा कर रखा है, लेकिन कोई भी अभी तक यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है वैक्सीनेशन लगाने वाला? एक्चुअल में क्या है, वैक्सीनेशन अभी टाइम तो सुबह 10 बजे का ही था, बट अभी वैक्सीन आ रही है, बाकी मैडम वगैरह वहीं सारी पीएससी पहुंच चुकी हैं, बस अभी 5 मिनट के अंदर सारे आ जाएंगे। सर 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे। और अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों है? रजिस्ट्रेशन तो ओपन है, ओपन है, वहाँ के बाहर के लोगों को बताया जा रहा है कि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ही आपकी वैक्सीनेशन लगेगी। नहीं हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हैंड टू हैंड हाँ जी। सर ये जो इतना डिले किया गया है, ऊपर से आदेश आने के बावजूद भी, उसके पीछे क्या रीज़न है सर? अभी तक डिले हो रहा है, अभी तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं की है, बाहर इतनी धूप में लोग खड़े हुए हैं, तो ये तो कहीं आपकी तरफ से डिले हो रहा है ना, तभी लोग इतना बाहर खड़े हैं। एक्चुअल में क्या है, बाकी पीएससी पे वैक्सीन अभी मौजूद है, वो बस ला ही रहे हैं, रास्ते में ही है, और कोई रीज़न नहीं है लेट करने का। तो सर कब तक स्टार्ट कर देंगे? अभी भी आधे घंटे या 1.5 घंटे में, क्योंकि लोगों का स्टार्ट हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट हाँ 5-10 मिनट के अंदर। सर और ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट किया गया था, वो कविता मैम है आपके कोई, उनके वजह से हुआ है ऐसा? उन्होंने ये कहा था कि हम आपस में सलाह करी थी कि भाई हम सारे स्कूल में कर लेंगे, नेशनल स्कूल में, लेकिन जो सर आपको आदेश स्कूल के थे या ये कम्युनिटी सेंटर के थे? हम ही आपस में सलाह कर रहे थे ना, बाद में इनकी तरफ से ऑर्डर हुए थे सीएम ऑफिस की तरफ से कि भाई सेक्टर 15 पार्ट 2 में ही करो हम, लेकिन हमारे आपस में सलाह यही थी कि नेशनल स्कूल में सर करा। तो आपको नहीं लगता आपकी आपसी सलाह की वजह से काफ़ी लोग परेशान हुए हैं? हाँ परेशान तो हो रहे हैं। सर अब उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि आपको जब एक सेंटर के बारे में बोल दिया जाता है तो उसी सेंटर पे होनी चाहिए ना वैक्सीनेशन। अपनी सलाह से अगर आप कहीं और कर रहे हैं तो लोग तो ऐसे ही परेशान नजर आएंगे। तो पर हमने अभी ऑनलाइन तो उनको किसी को सर नहीं उनके पता। पास मैसेज गया है तभी वो लोग वहाँ पे पहुँचे। अब ये इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर कैसे पहुँची इस चीज़ में तो हम सर कहीं तो लैक है, आप इस चीज़ को मानिए। वैसे में आपने देखा कि पीएचसी सेंटर के लोगों का ये कहना था कि ये उनका डिसीजन था कि नेशनल पब्लिक स्कूल में लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए, और ऐसे में ये कितना जायज़ है कि पीएचसी सेंटर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई भी नहीं होता। आपको बता दें सेक्टर 15 पार्ट 2 कम्युनिटी सेंटर में काफी समय से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, और आज अचानक से नेशनल पब्लिक स्कूल में पीएचसी सेंटर के लोगों द्वारा कह दिया जाता है कि वहां पे वैक्सीनेशन लगेगी। इस कंफ्यूजन के माहौल में लोग काफी परेशान नजर आए, और ये कितना जायज है कि पीएचसी सेंटर के लोग अपना डिसीजन लोगों पर थोपते हुए नजर आए, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज अवेयरनेस पीएचसी सेंटर द्वारा फैलाई जा रही है। वहीं 120 डोजेस का ऐलान था और लोगों को सिर्फ 100 टोकन बांटे गए। ये वो हालात है गुरुग्राम के, जब एक दिन में 5000 केसेस भी आए थे, लेकिन
आज के समय की बात करें तो काफी कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर वैक्सीनेशन जो कि अनिवार्य है लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो लोग कोरोना वायरस से कैसे लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर, और ऐसी ही तमाम न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस खबर पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।